समझिए, सबसे पहले भाषा की बात करेंगे। भाषा क्या है? कहते हैं कि भाषा वह साधन जिसके सहारे हम अपने भाव अथवा विचारों यानी बातों का एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, वही भाषा कहलाता है। यानी वह साधन जिसके माध्यम से हम अपने भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ रखते हैं। आप अपनी बातों को हमें समझाते हैं, हम अपनी बातों को आपको समझाते हैं, और इसमें माध्यम जो बनता है वही भाषा है। समझ रहे हैं? और भाषा के मुख्य प्रकार में दो भाषा का मुख्य प्रकार है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब है कि जब हम अपनी बातों को, जब हम अपनी भाव अथवा विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ मुख से बोल कर करें। अभी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो मुख से बोल करके ही समझा रहे हैं, तो ये तो भाषा का एक प्रकार है जिसमें हम मौखिक भाषा का उपयोग करके आपको सभी बातों को हम समझा रहे हैं, और लिखित भाषा का उपयोग करके यहाँ लिख करके बताए हैं। तो भाषा के मुख्य दो ही प्रकार हैं। जब हम अपनी बातों को मुख से बोल करके बताएं तो वह मौखिक भाषा, और वही बात जब हम लिख करके बताएं तो लिखित भाषा कहलाता है। बस इतना ही ध्यान में रखना। लेकिन भाषा को बार बार आप समझ लीजिए कि भाषा मतलब जो भी हमारे मन में है, जो हम आपसे कहना चाहते हैं, उसको जिसके माध्यम से हम कहेंगे, बताएंगे, या फिर आप हमको अपनी बात जिसके माध्यम से बताइएगा, वही भाषा है। चुपचाप मौन रहें और हमारे मन में जो भी बात चल रहा है कि हमें आपसे कुछ कहना है, बताना है, कुछ चाहिए, कुछ देना है, और चुपचाप मौन है, तो कैसे आप समझिएगा या फिर कैसे आप अपने बातों को हमारे पास रखिएगा। इसके लिए जिसका हम उपयोग करते हैं, हम अपनी बात को बताने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, वही भाषा है। समझ गए? और भाषा के मुख्य प्रकार में दो है, या तो हम अपनी बातों को बोलकर बताएंगे या तो लिख कर बताएंगे। यही ना दो साधन है। हमारे मन में चला कि एक गिलास पानी चाहिए, या तो हम मुख से बोल करके कहें कि एक गिलास पानी दो दीजिए, या फिर हम लिख करके कहें कि एक गिलास पानी दीजिए। लिख करके कागज़ पर, बोर्ड पर, कलम पर, हाथ पर लिख करके कहें। लेकिन इन दोनों के अलावा, मौखिक और लिखित के अलावा भी एक जाना जाता है सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा मतलब वह भाषा जिसमें हम अपनी बातों को इशारे द्वारा, अरे रहना चुप ना, अपन तो ध्यान देना, वह भाषा जिसमें हम अपनी बातों को संकेत या इशारे द्वारा समझाते हैं, बताते हैं या फिर समझते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। इशारा आपका कुछ भी हो सकता है आपके अनुसार। जैसा आप जान लीजिए कि आपको टॉयलेट जाना है, तो आप कहते हैं सर, कहते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सब जगह ही इसका मतलब टॉयलेट जाना ही है। सब क्षेत्र में, सब जगह, सब देश में, सब राज्य में इसका मतलब यही हो। ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसका अर्थ जगह के अनुसार, देश के अनुसार बदल जाता है, अर्थात उसमें स्पष्टता एवं सटीकता की कमी है, जिसके कारण उसे भाषा के मुख्य प्रकार में नहीं रखा गया है। किसको? सांकेतिक भाषा को। इसलिए भाषा के मुख्य दो ही प्रकार हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। ठीक है, आप जान गए भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और सांकेतिक भाषा को भी आप जान गए।